देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग रहीम दास के दोहे पढ़ेंगे। रहीम दास का जो दोहा है उसमें आप देखिए, पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे में रहीम दास जी ने उत्तम प्रकृति की दृढ़ता पर प्रकाश डाला है। मतलब उत्तम प्रकृति, उत्तम स्वभाव जो है उस पर बुरी संगत का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अगर कोई मनुष्य उत्तम स्वभाव का है तो वह बुरी संगति में अगर जाता भी है तो बुरी संगत को अच्छा बना देता है। यही बात इस दोहे में बताया गया है। कह रहे जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम स्वभाव वाला होता है, का कर सकत कुसंग, उसकी बुरी संगत भला क्या कर सकती है, अर्थात बुरी संगत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन का वृक्ष, मलयागिर जो चंदन होता है बहुत शीतल होता है, तो ऐसा लोग बताते हैं कि मलयागिर चंदन के वृक्ष पर अनेक विषैले सर्प लिपटे रहते हैं। मतलब उसकी शीतलता को पाने के लिए, जैसे विषैले सर्प जो होते हैं वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो वो शीतलता को पाने के लिए चंदन के वृक्ष पर जा करके लिपट जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। मतलब कि जो चंदन का वृक्ष होता है उस पे सैकड़ों विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वह अपनी शीतलता को छोड़ करके उसके विष को ग्रहण नहीं करता है। फिर से एक बात देख लीजिए, करें कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। रहीम दास जी कहते हैं जो मनुष्य उत्तम स्वभाव वाला होता है उस पर बुरी संगत का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से नहीं पड़ता है जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं, मतलब मलयागिर चंदन अपनी शीतलता को छोड़ करके विष को ग्रहण नहीं करता है, लिपटे रहत भुजंग, जबकि उस पर सैकड़ों सर्प लिपटे रहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जबकि उस पर सैकड़ों विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी वो अपनी शीतलता को छोड़ करके विष ग्रहण नहीं करता है। अब इसमें आप देखेंगे, प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में उत्तम प्रकृति की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या जो आपको अभी बताया गया, व्याख्या आपको लिखेंगे, काव्य सौंदर्य में उत्तम चरित्र पर बुरे आचरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार दृष्टांत अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है और शैली मुक्तक शैली है। इसके बाद दूसरा दोहा है, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रीति सराहिए, रहीमन प्रीति सराहिए। रहीम दास जी कहते हैं हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, ऐसे प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए कि मिले होत रंग दून, कि जिसमें दो प्रेम करने वाले आपस में मिल करके एक रूप हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। हमें ऐसे प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दो प्रेम करने वाले आपस में मिल करके एक रूप हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, मतलब उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं रह जाता है। ज्यों जर्दी हल्दी तजे तजे सफेदी चून। दृष्टांत दे रहे हैं कि जिस प्रकार से हल्दी और चूने को एक में मिलाया जाता है तो हल्दी जर्दी तजे, तो हल्दी और चूना एक में मिल करके हल्दी अपने जर्दी को अर्थात पीलेपन को, जर्दी मतलब पीलापन, हल्दी अपने पीलेपन को और चून अपनी सफेदी को छोड़ देता है, दोनों एक रंग में रंग जाते हैं और दोनों के मिलने पर कौन सा रंग बनता है, लाल रंग बनता है। गेरुआ रंग आप सुने होंगे, तो ये गेरुआ रंग बन जाता है, मतलब कि ना तो पीला रह जाता है और ना सफेद हो जाता है। तो ऐसे ही दो प्रेम करने वाले आपस में मिल करके अगर एक रूप हो जाते हैं तो हमें ऐसे प्रेम की प्रशंसा करनी
चाहिए। इसमें आप देखिए संदर्भ संकेत आप लिखेंगे, संदर्भ पूर्वक लिखेंगे। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में सच्चे प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या जो आपको बताया गया खुद लिखेंगे। काव्य सौंदर्य सच्चे प्रेम का स्वरूप, दोनों प्रेमियों की एक रूपता है। रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार उत्प्रेक्षा और दृष्टांत है, शैली मुक्तक है, भाषा ब्रज शैली है। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें यहीं तक आज पढ़ेंगे। अगला जो है दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और व्याख्याएं आपको दोनों लिखनी है। इसमें आपको ये नहीं पूछना है कि एक लिखना है कि दोनों, तो व्याख्या आपको दोनों लिखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से